तो क्या होगा अगर थॉर और अपने इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। तो अपने पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, जिसे हम शक्तिमान के नाम से जानते हैं, उसे उसके साथ महागुरु ने ट्रेन किया है बुराई से लड़ने के लिए। उन साथ महागुरु ने शक्तिमान को कुंडलिनी योग के द्वारा शरीर के 7 चक्रों को अनलॉक करने में हेल्प की है, जिससे शक्तिमान को सुपरनेचुरल पावर्स मिली है। और उन सुपरनेचुरल पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए उसको एक मौत की विधि करनी पड़ी, जिसमें उसने अपनी बॉडी को आग में जलाकर खत्म कर दिया। और फिर 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस ने उसकी बॉडी को फिर से रिवाइव कर लिया और उसे एक सुपर ह्यूमन फॉर्म दी, जिसका नाम शक्तिमान था। एंड देन उसे बुराई को खत्म करने का काम दिया गया। शक्तिमान का 5 लाइफ एलिमेंट्स पे फुल कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल है, क्योंकि अगर कोई उसकी बॉडी को समहाउ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को फिर से रिवाइव कर लेंगे। शक्तिमान अकेले 6 इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक ही सेकंड में यूनिवर्स को चेंज, क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखता है। और इसकी पावर्स लिमिटलेस हैं। बात करें शक्तिमान की पावर्स और एबिलिटीज की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन पावर्स हैं, जो उसकी बॉडी के साथ चक्रास से कुंडलिनी के थ्रू अटैच है। और वो अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट्स फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्पेस में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास इनविजिबल, इनविंसिबल और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स भी हैं। और अगर वो चाहे तो कोई भी कैरेक्टर या वेपन उसे टच भी नहीं कर सकती। शक्तिमान एक एक्सपर्ट, स्किल्ड और इंटेलिजेंट फाइटर है, जिसने बहुत से इविल और मैजिकल बीइंग्स को हराया है। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और उसके पास टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और अनलिमिटेड स्ट्रेंथ जैसी पावर्स भी हैं। शक्तिमान की पावर्स वर्चुअली लिमिटलेस हैं और वो सब कुछ कर सकता है जो आप सोच सकते हो। शक्तिमान के साथ चक्रास उसे अलग अलग पावर्स देते हैं, जिनके रियल नाम अलग है, पर हम इनको डिफाइन करेंगे इनकी पावर्स के बेसिस पे। तो नंबर 1 पे आता है एनर्जी चक्रा, जो उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, फ्लाई, अपने हाथों से आग छोड़ने और अपने हाथ की फिंगर टिप से लेजर छोड़ने की पावर्स देता है। और उसका यूज करके सुपरमैन की तरह बॉम्ब या फ्रीजिंग एयर भी छोड़ सकता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से किसी भी चीज को पेनिट्रेट या उसे उठा सकता है। नंबर 2 पे आता है क्रिएटिव चक्रा, जिससे वो हवा में किसी भी चीज को ग्रीन लैंटर्न की तरह क्रिएट कर सकता है और किसी भी मैटर को किसी दूसरी चीज में लाइक लोहे को डायमंड में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 3 पे आता है एस्ट्रल चक्रा। ये चक्रा शक्तिमान को अपनी एक दूसरी बॉडी बना के उसको कंट्रोल करने की पावर्स देता है, जो कि उड़ सकती है, दीवारों के आर पार जा सकती है और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देख सकती है, जो कि इनविजिबल होती है, जिसका यूज शक्तिमान दूसरों पर नजर रखने के लिए करता है। नंबर 4 पे आता है हार्ट चक्रा। इस चक्र का यूज करके शक्तिमान वांडा की तरह दूसरों की माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उनसे जो चाहे वो करवा सकता है। नंबर 5 पे आता है वाइब्रेशन चक्रा। शक्तिमान इसका यूज करके साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और शॉक वेव्स को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही इसका यूज करके वो अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकता है। नंबर 6 पे आता है साइकिक चक्रा। ये चक्र शक्तिमान को डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह थर्ड आई देता है, जिसका यूज करके वो लोगों के माइंड्स को पढ़ सकता है, मेमोरीज को इरेज कर सकता है और दुनिया में किसी भी कोने को लाइव देख सकता है। ये सब कम ही था कि शक्तिमान मरे हुए लोगों को 5 लाइफ एलिमेंट्स का यूज करके दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और लास्ट नंबर 7 पे आता है क्राउन चक्रा, जो उसे एक तरह से गॉड बना देता है और शक्तिमान को कॉस्मिक पावर्स देता है और साथ ही यूनिवर्स और मल्टीवर्स का फुल कंट्रोल भी। शक्तिमान इसका यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट, चेंज या डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही वो इसका यूज करके मल्टीवर्स में ट्रैवल और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। इसके अलावा अभी तक ह्यूमंस को सिर्फ 3D यानी 3 डायमेंशन का ही पता है, जबकि शक्तिमान 26 डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकता है और ये भी अभी तक उसकी फुल पावर्स नहीं है। बेसिकली जिस भी पावर्स के बारे में जानता है, जिसके बारे में सोच सकता है, उसको यूज कर सकता है। दूसरी तरफ बात करें थॉर की, तो वो एक गॉड है जो कि तूफान का देवता है। थॉर के पास मिलियंस ऑफ इयर्स का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर किसी भी आर्मी को तोड़ सकता है और एंटी फोर्स का यूज करके प्लैनेट्स को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। थॉर ने इसका यूज करके थैनोस की आधी से ज्यादा आर्मी को अकेले मार डाला था और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर दिया था। ये सब कम ही था कि वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले सेलेस्टियल बीइंग तक को मार चुका है। बात करें पावर्स की, तो थॉर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फास्ट रनिंग जैसी पावर्स है और ये फिलहाल एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। तो अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की। तो थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर शक्तिमान के आगे उसकी पावर्स कुछ भी नहीं है। थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उसकी पावर्स की कोई ना कोई लिमिट है, जबकि शक्तिमान की पावर्स लिमिटलेस है और अगर शक्तिमान चाहे तो उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। बात करें थॉर की मेन वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की, तो वो भी शक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर समहाउ थॉर शक्तिमान की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जो कि इम्पॉसिबल है, तो 5 लाइफ एलिमेंट शक्तिमान की बॉडी को दोबारा से रिक्रिएट कर लेंगे। दूसरी तरफ शक्तिमान थॉर को सिर्फ एक थॉट से किल कर सकता है और थॉर की मेमोरी को पूरी तरह से वाइप करके उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है, जिससे थॉर ये तक भूल जाएगा कि वो है कौन और यहाँ कर क्या रहा था। शक्तिमान थॉर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और थॉर शक्तिमान को सही से अच्छी टक्कर भी नहीं दे पाएगा और अपना बेस्ट देगा, पर पॉसिबल है कि शक्तिमान इस फाइट को फाइट तक कंसीडर ना करे। ऐसा समझ लो शक्तिमान को हराने के लिए थॉर को 100 से 150 इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी और शायद तब जाके वो शक्तिमान को एक अच्छी टक्कर दे पाए, या शायद वो भी कम पड़ेंगे। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो शक्तिमान की पावर्स को मैच है उसे हरा सके, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।